तो सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, मार्च 2026 में तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट रहा है। इस नाम का व्यक्ति आज वीडियो में इसकी पोल खोलने वाला हूँ। एक एक सच्चाई बताने वाला हूँ। बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इसका नाम सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिंदगी में कभी कभी अचानक समस्याएं बढ़ने लगती है। जब से नए साल की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। वही बार बार काम तुम्हारे बिगड़ रहे हैं। पैसा आने की संभावना बनती है और अंत समय पर पैसा रुक जाता है। मन रात दिन बेचैन रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा। घर में घुसते हो तो घर में रोजाना अलग अलग प्रकार का लड़ाई झगड़ा तुम्हें देखने को मिलता है, जिससे तुम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हो। ऐसे समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जरूर किसी ने हमारे घर पर कुछ करवा दिया है, तभी तो इतने सारे संकेत मिल रहे हैं, वरना इतना बुरा एक के बाद एक आज तक हमारे साथ नहीं हुआ। इसके बाद इंसान तरह तरह के ज्योतिष के पास जाता है, तंत्रों के पास जाता है, लेकिन उसे कभी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर क्या सच में कोई इतना गिर सकता है कि वो हमारी तरक्की, हमारी खुशियों से जलकर हमारे ऊपर कुछ करवा दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अक्सर दुश्मन बहुत दूर का नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। वास्तव में जिनके भरोसे हम अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं। जब आधी रात को काम पड़ता है तो इन्हें याद करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े गद्दार हैं, जो छुपकर बैठे हैं। लेकिन गुरुजी आज तुम्हें उनका नाम बताएंगे, क्योंकि उनका नाम मार्च 2026 के पर्चे में मुख्य शत्रु के तौर पर आ चुका है। ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बदला लेने की सोच रखते हैं, बहुत लालच रखते हैं, दूसरों के गिराने की सोच रखते हैं और इतने गिर जाते हैं कि इस तरह की क्रियाओं का सहारा लेकर सामने वाले को बर्बाद करने की योजना बना लेते हैं। लेकिन अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता भी मिल जाएगा, सावधानी भी मिल जाएगी। और आखिर इस गद्दार का नाम क्या है? गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है। अगर तुम अंत तक देख लोगे तो कैसे बचना है, खुद को कैसे मजबूत रखना है, एक एक जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय बजरंगबली 3 बार लिखेगा, आज उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। वास्तव में ये लोग सच में हमारे ऊपर कुछ करते हैं या करने का दिखावा करते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं? जरा तुम खुद सोचना, जो बात बात पर तुम्हारे मन में डर पैदा करते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुझे अगर यह संकेत मिल रहा है तो जरूर अब कोई अपशगुन होने वाला है। घर में छोटी सी भी कोई क्रिया हो गई, मान लो दूध उफन गया या फिर बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये लोग घर के ही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में जहर घोलने का काम करते हैं कि जरूर अब कुछ बुरा होने वाला है। ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे अंदर डर पैदा कर रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी स्थिति के लिए, आने वाले समय के लिए, तो इस इंसान के कारण तुम भविष्य में बहुत कमजोर हो जाओगे। इसलिए इससे दूर रहना। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर चुपचाप आकर नींबू डालकर चले जाएंगे, राख डालकर चले जाएंगे, अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे दरवाजे पर रखकर चले जाएंगे, ताकि तुम्हारे मन में डर बन जाए। क्योंकि आज के ज़माने में इंसान को अगर गिराना है, उसे बर्बाद करना है, तो बस उसके अंदर डर भरने की ज़रूरत है, फिर अपने डर में वह खुद ही बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कुछ जानते नहीं है, किसी चीज़ की कोई उन्हें विद्या नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे मन में डर पैदा करने के लिए इस तरह की क्रिया करते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, जो बार बार तुमसे कहे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में मुसीबत आने वाली है, जो तुम्हारे मन में घबराहट पैदा करें, ऐसे लोगों से बहुत मत बचकर रहना, क्योंकि वास्तव में यही उनका असली हथियार है।
मुख्य तौर पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। बेबस तुम्हारे सामने नकारात्मक बातें कर कर के तुम्हारे अंदर डर भरने का प्रयास करेंगे। और एक बार तुमने मान लिया कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा या तुमने मान लिया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो फिर तुम अपनी ही बनाई दुनिया में उलझ कर रह जाओगे और पूरे मार्च 2026 को अपने हाथों बर्बाद कर लोगे। यही इन लोगों का षड्यंत्र है। तो थोड़ा सा तुम्हें बचकर रहना है, और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो भी बताना। सवाल ये उठता है कि तुम्हें सावधानी कौन कौन सी बरतनी है, ताकि इस तरह के लोगों के षड्यंत्र का तुम शिकार ना हो। क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तुम्हारी जेब में जब पैसे दिखाई देते हैं तो इन लोगों के गले का पानी सूख जाता है। जब जिंदगी में तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो तो इनका मुंह फूल जाता है। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तो जब तुम्हें आकर कोई कुछ कहता है कि तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने तेरे यहाँ पूछा है, वहाँ पूछा है, तेरी जिंदगी में ये दुख आने वाला है, कुंडली में यह समस्या है, तो इस तरह के लोगों की बातों पर विश्वास मत करना, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। मन अगर मजबूत है और डर अगर काबू में है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान मन ही मन मान लेता है कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है, तो फिर उसकी हर असफलता पर उसे यही लगता है कि इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस कारण मेरे साथ वैसा हुआ है। तो यहाँ तुम्हें खुद को संभालना होगा। अपने घर के आंगन को साफ रखना, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती। वास्तव में तुमने देखा होगा जहाँ पर साफ सफाई होती है वो देवताओं का निवास होता है, लेकिन जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बुरी आत्माओं का निवास होता है, तरह तरह की नकारात्मक शक्तियाँ का निवास होता है। तो तंत्र मंत्र से बचने का पहला तरीका यही है कि हम मुख्य तौर पर अपने घर को साफ रखें, अपने आंगन को साफ रखें, और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान अगर इस तरह की क्रिया करता है तो उससे दूर हो जाए। मान लो आज तुम एक ऐसे इंसान से रह रहे हो जो किसी का बुरा करने के लिए ये सब काम कर रहा है, ये बात तुम जानते हो सकता है भविष्य में तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी हो जाए और तुम्हारे लिए भी वो ये सब क्रिया करे, तो समय रहते उससे दूरी बना लोगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपनी निजी बातें किसी के साथ भी साझा मत करो। कभी कभी हमारा मन उलझ जाता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद का चारों तरफ वर्चस्व फैलाने के लिए हम जमाने में बोलते फिरते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमने घर में यह चीज़ खरीदी, सोने का आहार बनवाया है, हमने महंगा वो जमीन खरीदी है, ये लिया है वह लिया है। उद्देश्य होता है कि चार जनों के बीच में हमारा मान सम्मान बढ़े। लेकिन ऐसी बातें जब उन लोगों के कानों में पहुंच जाती है जो इस तरह की क्रिया करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी तुमने पाया है वह सबका बंधन कर सकते हैं। मार्च 2026 का महीना साधारण नहीं है। इस महीने में 4 बड़े योग बन रहे हैं। पहला है होली। होली का जो दिन होता है उस दौरान नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। ये बात तुम ध्यान रख लेना। ये वो दिन है जब होली की ऊर्जा से सभी नकारात्मक शक्तियां का नाश होता है। लेकिन होली दहन के पहले पहले बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां इस वातावरण में विचरण करती हैं। उस दौरान अगर कोई तंत्र मंत्र किया जाए उसके असर को टाला नहीं जा सकता। दूसरा, इसी मार्च तो 2026 के महीने में चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चंद्र ग्रहण यानी पूरे वातावरण में अंधेरा और नकारात्मक शक्तियां का वास इस दौरान भी किया गया। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटा का पूरा असर डालता है। साथ ही साथ इसी मार्च 2026 के महीने में चैत्र नवरात्रि का पावन भरवाने वाला है, और नवरात्रि के 9 दिनों में भी तंत्र मंत्र के काम बहुत ज्यादा किए जाते हैं। और साथ ही साथ राहु शनि की वक्री अवस्था भी मार्च 2026 के इसी महीने में होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर 4 बड़े योग इस मार्च 2026 में बनने वाले हैं, जहां उन लोगों को और ताकत मिलने वाली है जो इस तरह की नकारात्मक क्रियाएं करते हैं। तुम्हें अब इतना ध्यान रखना होगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, बचने का मौका हाथ से निकल चुका है।
तुम बहुत सावधान रहना और सतर्क रहना और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि प्रेसी हमदर साहब तुम इन लोगों को कैसे पहचान सकते हो, तुम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो और कौन सा जरूरी उपाय करके शत्रु बाधा का अंत कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मैंने आगे वीडियो में दी है। इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बदले में सहयोग दिखाते हुए अगर तुम एक लाइक कर दोगे तो गुरुजी की सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे बड़ी बात, आखिर हम इन्हें कैसे पहचानें, क्योंकि यह तो हमारे आसपास है और हम सभी अपनों पर विश्वास करते हैं। आखिर गद्दार की पहचान कैसे करें जो इस तरह की क्रियाएं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात जो बार बार आपको डराने कुछ वाली है, बातें करें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये काम मत कर वह काम मत कर, बार बार आपको जो रोकता टोकता है, बार बार जो आपके मन में डर पैदा करता है। दूसरा, जो आपकी तरक्की से चलता, लोग आपने देखे होंगे जब आप कुछ बड़ा कार्यक्रम करते हैं उनके चेहरे से दिख जाता है कि वह खुश नहीं है, यानी वह आपकी तरक्की से जल रहे हैं। कुछ आपने घर में खरीदा तो आपको आकर ताने मारने लग जाते, अभी इसकी क्या जरूरत थी, आपने कहीं पर कुछ करके दिखाया तो वहां पर कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी मोटी बात थी। इससे समझ आता है कि यह लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, उनसे भी तुम्हें बचकर रहना है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपने प्रिय लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं। मान लो आप किसी के बहुत करीब हो और कोई व्यक्ति आपको उसके खिलाफ भड़का रहा है कि वो ऐसा है, यह ऐसा है, जबकि तुम जानते हो कि वह ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें अपनों से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंसान जानता है जब तक तुम अपनों के पास हो, किसी करीबी के पास हो, तुम मजबूत हो। जब तुम्हें वो अकेला कर देगा तो तुम्हें कमजोर करने का रास्ता उसे मिल जाएगा, क्योंकि अकेला इंसान टूट जाता है तो सबसे पहले तुम्हें अपनों से दूर किया जाएगा। ऐसे लोगों से बचना जो तुम्हें अपनों के खिलाफ भड़काते हो, साथ ही साथ बार बार तुम्हारे मन में यही भ्रम डालता है कि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उस इंसान से खास तुम बचकर रहना। इससे छुटकारा तुम कैसे पा सकते हो? तो सबसे पहले डरना तुम्हें बंद करना है। इस दुनिया में जो इंसान डर गया वो फिर जीवन में कोई बाजी नहीं जीत सकता। वास्तव में अस्पताल में जब किसी मरीज को बताया जाता है कि तुम्हें ये बीमारी है, तो वह बीमारी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, वह सोच सोच कर ही जिंदगी की रेस हार जाता है। उसी प्रकार से जब जिंदगी में डर बैठ जाता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, हमारे साथ बुरा होने वाला है, हमारे साथ गलत होने वाला है, तो सोच सोच कर ही इंसान उस चीज को असलियत में बदल देता है। तो सबसे पहले डरना बंद करना है, क्योंकि तुम डोगे नहीं, मन को मजबूत रखोगे तो ऐसे लोग तुम्हारे सामने और घुटने टेक देंगे, क्योंकि उनका मुख्य काम था तुम्हें डराना। तुम डरना ही छोड़ दोगे तो उनका पहला लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, बजरंग बली का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मुझे अपने मालिक पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास तुम्हें होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो केवल यही सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे साथ बुरा होता है, हर समय बुरा होता है, देखना मैं काम करूंगा और इस काम में मुझे बर्बादी मिलेंगे, ये काम मेरा नहीं बनेगा। ऐसी सोच रखने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी बनाई सोच में ही उलझ कर रह जाते हैं। तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। अगर तुम्हारे घर के लोग बार बार लड़ते हैं, बार बार एक दूसरे को कोसते हैं, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी नहीं टिकती। आपको अपने घर में शांति भरा माहौल बनाना होगा और जरूरत हो तो किसी समझदार व्यक्ति से या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लो, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छी सलाह देने वाले लोग बड़े कम हैं। सब लोग नीचे गिराने वाले हैं, गलत सलाह देकर डुबाने वाले हैं। किसी पर तुम विश्वास करते हो कि हाँ यह अच्छा इंसान है, तुम उससे सलाह ले सकते हो कि आखिर अब क्या किया जाए। तो गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं और बचाव के उपाय भी दे रहे हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मान लोगे तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 लोगों का नाम भी आगे वीडियो में बताया गया है जो तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट रहे हैं। बस इस वीडियो को तुम अंत तक देख लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ तुम्हारी गलती है और कहाँ तुम्हें जागरूक रहना है। सबसे पहली बात, रोज सुबह तुम्हें अपने जीवन की सकारात्मक शुरुआत करनी है। अक्सर होता क्या है, सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले चिंता होती है अपने काम की कि मुझे वहां पर जाना है। फिर तुरंत हड़बड़ी में तुम जल्दी जल्दी काम करते हो। सुबह ही तुम्हारी इतनी बेकार होती है कि पूरा दिन बेकार निकलता है। सबसे पहले शांत मन से तुम्हें उठना है। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी है। मन मजबूत होगा तो दिन अच्छा ही जाएगा। लेकिन सुबह उठकर वही चिंता में लग गए तो वह चिंता तुम्हें खा जाएगी। दूसरी बात, डर को कभी अपने जीवन में जगह। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है। और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।